दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ के प्रधान का चुनाव जीतने के बाद आर्यन मान शनिवार को बहादुरगढ़ पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने झाड़ोदा स्थित अपने कुलदेवता बाबा हरिदास मंदिर में माथा टेका और उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने मंदिर में एक ध्वजा भी चढ़ाई। आर्यन मान ने अपनी जीत अपने गांव और देहात के छात्रों को समर्पित की। आर्यन मान ने कहा कि वह क्षेत्र की हर खाप और उन लोगों का धन्यवाद देने जाएंगे जिन्होंने उनका समर्थन किया। उनका उद्देश्य खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं और साधन उपलब्ध कराना भी है। उन्होंने बताया कि आज के समय में छात्रों पर पढ़ाई का बहुत दबाव है, जिससे वे मानसिक अवसाद का शिकार हो जाते हैं। इसी कारण वह दिल्ली यूनिवर्सिटी के सभी कॉलेजों में छात्रों के लिए मानसिक स्वास्थ्य काउंसलर नियुक्त करवाएंगे। आर्यन ने कहा कि छात्र संघ चुनाव में उन्हें सबसे अधिक सहयोग उनके माता-पिता और भाई-बहनों से मिला। हरियाणा के सभी वर्गों और समाज के समर्थन ने उनका हौसला बढ़ाया। उन्होंने बताया कि कठिन मेहनत और समर्पण के दम पर उन्होंने यह मुकाम हासिल किया। बता दें कि आर्यन मान को दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और देश के अन्य हिस्सों के छात्रों का समर्थन मिला, जिसके चलते उन्हें 16,000 से अधिक वोटों से जीत मिली। अपने पैतृक गांव के मंदिर में आशीर्वाद लेने के दौरान ग्रामीणों ने उन्हें मोमेंटो देकर सम्मानित किया। जी का मंदिर हमारे कुल देवता है। मैंने यहीं से पहले दिन मन्नत मांगी थी कि और यहाँ से आशीर्वाद लिया था कि मैं चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा हूँ। आज जब मैं चुनाव जीत के आया तो सबसे पहले मैं अपने कुल देवता बाबा हरिदास जी के पास आया। बाबा हरिदास जी हमारे जो कुल देवता है वो हमारे गांव और गांव गवांड पे आशीर्वाद रखते हैं। उन्होंने मेरे को भी आशीर्वाद दिया, मेरे सारे साथियों को आशीर्वाद दिया और मेरे बड़े बुजुर्गों ने भी आशीर्वाद दिया कि आज मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष बना और आज मैं सबसे पहले अपने कुल देवता बाबा हरिदास जी के पास मंदिर आया। कितना मायने रखती है चुनाव की? पिछली बार भी अप्लाई कर ये जीत मैं सारे अपने दिल्ली देहात हरियाणा के भाइयों को समर्पित करता हूँ कि उन्होंने मेरा पहले दिन से साथ दिया और आज मेरे को 16,000 प्लस वोटों से ऐतिहासिक जीत बना के मेरे को आज अपने घर वापसी बुलाया और मेरे को बड़ा ही अच्छा महसूस हो रहा है कि वो पहले दिन से मेरे साथ कंधे से कंधे मिला के खड़े थे। बुजुर्गों के आशीर्वाद ने मेरे को आज इतना आगे बढ़ा दिया कि मैं आजीवन इसका आभार रहूंगा। हरियाणा की खाप पंचायत भी काफी सक्रिय रही, सामाजिक तानाबाना पूरा पूरा अपना समाज और छत्तीस बिरादरी ने मेरा इतना साथ दिया जितनी मेरे को उम्मीद भी नहीं थी। मैं हर एक उस खाप में जाऊंगा, हर एक उस स्थान पे जाऊंगा जहाँ जहाँ पे मेरे को समर्थन मिला, जहाँ जहाँ से मेरे युवा साथी आए और मेरा समर्थन दिया, जहाँ जहाँ से मेरे बुजुर्गों ने मेरे को आशीर्वाद दिया, वहाँ मैं एक बार जरूर जाऊंगा। अब हरियाणा और विशेष तौर पर भादुर में बड़ी उम्मीद है कि हमारा छोरा प्रधान बना, तो क्या फायदा हुआ? जी अभी तो मेरा 1 साल का टेन्योर रहेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में। पहले मैं वहाँ सारे स्टूडेंट्स के लिए आवाज उठाऊंगा, वहाँ ये दिखाऊंगा कि एक हरियाणा का छात्र दिल्ली यूनिवर्सिटी में आके भी अध्यक्ष बन सकता है। जब मेरा वहाँ से टेन्योर हो जाएगा तो मैं अपने क्षेत्र में आऊंगा, क्षेत्र में जो समस्या होगी उनके लिए खड़ा रहूंगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्रों के लिए पहला काम क्या होगा? पहला काम वो सरकार से संबंधित पहला काम जो रहेगा स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों के लिए रहेगा, क्योंकि मैं खुद एक स्पोर्ट्स का खिलाड़ी हूँ। मेरे यूनिवर्सिटी में एडमिशन ही स्पोर्ट्स का खिलाड़ी था। हमारे दिल्ली देहात के हरियाणा के इतने स्टूडेंट्स बच्चे जो स्पोर्ट्स में इतना इंटरेस्ट रखते हैं बट फिर भी उनके लिए अच्छी इक्विपमेंट, फैसिलिटी और मेडिकेशन नहीं है। तो सबसे पहले आवाज मैं उन युवा साथियों के लिए उठाऊंगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का युवा और दिल्ली देहात और हरियाणा का जो पढ़ रहा है युवा दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है वो पूरे देश में नाम रोशन करे। अगर उसको स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज अच्छी मिल जाए तो पूरे अपने देश में नाम रोशन कर सके। हाँ जी, आज के समय बढ़ते ही कैंपस लाइफ में, बढ़ते जीवन में टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है कि स्टूडेंट्स को इतनी समस्या आ रही है अपने जॉब से लेकर, अपने फ्यूचर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को लेकर, साथ ही साथ एकेडमिक प्रेशर के चक्कर में उनको डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस को लेकर बहुत दिक्कतें आ रही हैं। तो उसके लिए मैंने अभी आवाज उठाई कि हर कॉलेज के अंदर एक सेंट्रल काउंसलर, एक मेंटल हेल्थ काउंसलर होना चाहिए। किसी भी स्टूडेंट में कोई भी समस्या हो उससे जाके अपनी प्रॉब्लम शेयर करे, उसको सोल्यूशन मिले। तो घर में सबसे ज्यादा सहयोग किसका? घर में सबसे सहयोग मेरे बड़े पिताजी अशोक मान जी और मेरे बड़े पापा दलबीर मान जी और मेरे खुद के पिताजी सिकंदर मान और साथ ही साथ मेरा बड़ा भाई विराट मान, बड़ा भाई पारस मान, बड़ा भाई सूर्य मान, बड़ी बहन साहिबा मान, बड़ी बहन मानसी मान। इतना मेरे को सहयोग मिला पहले दिन से कि मेरे को उम्मीद ही नहीं थी कि हम 16,000 अधिक वोटों से जीत के आज
अपने गांव और अपने शहर में वापसी आएंगे। तो इस हेक्टिक शेड्यूल में खाने पीने का ख्याल किसने रखा, माता पिता? जी, मेरा 5 साल से संघर्ष इतना चल रहा था, ये मैंने अपनी पूरी जी जान लगा दी कि इसमें, क्योंकि हमारे समाज का नाम, छत्तीस बिरादरी, और इतनी खाप लगी हुई थी कि मेरी इज्जत पे सवाल आ गई थी कि मैं विजयी होकर वापसी आऊंगा। मैंने खाने पीने ना नींद का ध्यान रखा, दिन रात एक करके इतनी मेहनत करी कि आज मैं 16,000 प्लस फोटो से विजयी हुआ। घर वालों को भी हुई होगी, ठोका भी होगा। नहीं,